ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दोस्तों, भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से 3 रुपए की बढ़ोतरी की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने इस बढ़ोतरी पर जमकर नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे गरीब, मध्यम वर्ग और कैब ड्राइवरों पर सीधा हमला बताया है। विजय ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि इस बढ़ोतरी को तुरंत वापस लिया जाए। उनका कहना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होता है, तब तेल कंपनियां आम आदमी को राहत नहीं देती, लेकिन महंगा होने पर तुरंत कीमत बढ़ा दी जाती है। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि विजय क्यों भड़क गए, आम आदमी पर इस बढ़ोतरी का क्या असर पड़ेगा और सरकार इस पे क्या कह रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। विजय ने बढ़ोतरी का किया विरोध। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने पेट्रोल डीजल की जो कीमत बढ़ाई गई है, इसको पूरी तरीके से गलत और अस्वीकार्य बताया है। उन्होंने केंद्र सरकार से इसको तुरंत वापस लेने की मांग की है। विजय ने कहा कि ये बढ़ोतरी आम आदमी की जेब पर सीधा बोझ डालेगी, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री विजय ने चिंता जताते हुए कहा कि इस बढ़ोतरी से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को होगा, जो लोग रोजाना स्कूटर, बाइक या ऑटो पे जाके काम करते हैं और या फिर उससे अपना खर्चा चलाते हैं। उनका मासिक खर्च काफ़ी बढ़ जाएगा। खासकर कैब ड्राइवरों को तो बहुत ज़्यादा झटका लगने वाला है। जो लोग गाड़ी का लोन चुकाने के साथ परिवार भी चला रहे हैं, उनके लिए ये महंगाई बहुत भारी पड़ सकती है। तेल कंपनियां जब मुनाफा कमाती हैं तब राहत नहीं देती। विजय ने तेल कंपनियों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होता है, तब ये कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं घटाती, लेकिन जब कच्चा तेल महंगा होता है तो तुरंत कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। उनका मुनाफा तो लगातार बढ़ता रहता है, लेकिन आम आदमी को कभी राहत नहीं मिलती। चुनाव के बाद बढ़ोतरी का आरोप। दोस्तों, विजय ने यह भी कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। उनका आरोप है कि सरकार चुनाव से पहले कीमतें नहीं बढ़ाती, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, तुरंत महंगाई का बोझ आम लोगों पर डाल दिया जाता है। इस बढ़ोतरी से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी कि MSME को बहुत नुकसान होगा। उत्पादन लागत बढ़ने से इन छोटे उद्योगों की बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी और निर्यात भी प्रभावित होगा। इससे रोजगार पर ज्यादा भारी असर पड़ने वाला है। केंद्र सरकार का बचाव। दोस्तों, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस बढ़ोतरी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि ये बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय कारणों से हुई है। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष और होर्मुज स्ट्रेट पर लगे प्रतिबंधों के कारण कच्चे तेल की आयात लागत बढ़ गई है, इसलिए कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। थलापति विजय की मांग। तमिलनाडु के CM विजय ने केंद्र सरकार से साफ साफ कहा है कि बिना किसी देरी से इस बढ़ोतरी को वापस लिया जाए। उनका कहना है कि सरकार को आम आदमी की परेशानी समझनी चाहिए। जब तक कीमतें वापस नहीं ली जाती, तब तक ये फैसला जन विरोधी माना जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ जाता है। इससे सब्जी, फल, दूध, दाल जैसी रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। इससे मध्यम वर्ग का बजट बिगड़ता है और गरीब परिवार और मुश्किल में फंस जाता है। कैब, ऑटो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर की कमाई पे सीधा असर पड़ता है। सोशल मीडिया पर छाए विजय। थलापति विजय के शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक X हैंडल पर जो फॉलोअर्स पहले केवल 4 लाख थे, अब वे बढ़कर 20 लाख यानी कि 2 मिलियन के पार पहुंच चुके हैं। तो वहीं इंस्टाग्राम पर भी उनका क्रेज साफ दिखता नजर आ रहा है। तमिलनाडु राज्य सरकार के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी इसी तरह का उछाल देखा गया, जहां फॉलोअर्स की संख्या रातों रात 4 लाख से सीधे 20 लाख से अधिक पहुंच गई है। तो वहीं विजय के शपथ ग्रहण की भारी व्यूअरशिप आई है। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के सीधे प्रसारण को तमिलनाडु सूचना और जनसंपर्क विभाग के YouTube चैनल पर रिकॉर्ड 2,80,000 व्यू मिले हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अकेले बैठे हुए विजय की एक सिंगल तस्वीर को सोशल मीडिया पर 10 लाख यानी कि 1 मिलियन से ज्यादा व्यू मिले हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हो? क्या ये बढ़ोतरी जरूरी थी या विजय सही कह रहे हैं कि ये आम आदमी के खिलाफ फैसला है? पेट्रोल डीजल की कीमतें कितनी होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।